जय माता दी, नमस्कार। आज इस वीडियो में कुछ खास जानकारी रहेगी। नवरात्रि में अपने चक्रों को कैसे बैलेंस करें। हमारे शरीर में वैसे 108 चक्रा होते हैं, पर मेन चक्रा होते हैं 7 चक्रा। 7 चक्रा को आप कैसे बैलेंस करें उस बारे में बात करेंगे। नवरात्रि में अगर आप 9 दिन आराधना करते हैं, इस तरह से उस चक्रा को बैलेंस करते हैं, तो निश्चित रूप से आपके सभी चक्रा बैलेंस होंगे, जिससे हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस की जो भी समस्या है, आपकी हेल्थ को लेकर कोई परेशानी वो दूर होगी, वेल्थ को, पैसे के लेकर कोई दिक्कत है या परिवार में कोई दिक्कत है वो भी दूर होगी, और साथ में हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, खुशियाँ भी आपके जीवन में आएगी। 7 चक्रा मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे शरीर में। अगर 7 चक्रा आपके बैलेंस है तो निश्चित रूप से जीवन की कोई समस्या आपको परेशान नहीं कर सकती है। पर फिर भी अगर इसमें से 1-2 चक्रा भी डिस्टर्ब है तो उसे भी आप बैलेंस कर सकते हैं। किस तरह से अपने चक्रों को जागृत करें और बैलेंस करें नवरात्रि में, इस विषय में हम बात करेंगे। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि ये जानकारी सब तक पहुँचे और इसका लाभ उठा सके सब लोग। मैं ज्योति, एस्ट्रोलॉजी वास्तु पट्टे की ग्रैंड मास्टर एंड लाइफ कोच। जैसे हम चक्रा की बात कर रहे हैं, चक्रा बैलेंस की, हमारे शरीर में 7 चक्र की बात करेंगे हम। 7 चक्र को आप कैसे बैलेंस करें। सबसे पहले आता है मूलाधार चक्र। मूलाधार नीचे से शुरुआत होती है चक्र की। मूलाधार, स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, क्राउन चक्र, इस तरह से 7 चक्र, 7 चक्र को हम बैलेंस करेंगे। नवरात्रि में आप किस तरह से बैलेंस करें उस बारे में हम बात करेंगे। देवी की पूजा से, जाप से, मंत्रों से चक्रा को बैलेंस कर सकते हैं आप। जैसे चक्रा अनबैलेंस क्यों होते हैं, हमारी वाणी से, खान पीन से और बहुत सारी क्रिया होती है, वो बाद में हम बात करेंगे। उससे चक्रा डिस्टर्ब हो जाते हैं। चक्रा डिस्टर्ब हो जाता है तो जीवन में वो चीज़ें भी हमसे दूर हो जाती है। जो सा चक्रा जिस चीज़ के लिए है वो चीज़ें हमको नहीं मिल पाती है, उसी कारण से दिक्कतें आती है। हम सबसे पहले करेंगे मूलाधार चक्र की। मूलाधार चक्र धन, संपत्ति और स्थिरता का प्रतीक है। अगर धन की कोई प्रॉब्लम है, पैसे की प्रॉब्लम है, या आपको समृद्धि नहीं मिल रही है, स्थिरता नहीं मिल रही है, या कोई भी ऐसी दिक्कत है, तो कहीं ना कहीं आपका मूलाधार चक्र डिस्टर्ब है। या घुटनों की प्रॉब्लम है, पैरों की प्रॉब्लम है, तो भी मूलाधार चक्र आपका डिस्टर्ब है। अगर मूलाधार चक्र आपका डिस्टर्ब है तो आप क्या करें, माँ शैलपुत्री की आराधना करें। नवरात्रि में पहले दिन माँ शैलपुत्री की आराधना करें। आराधना में आप क्या करें, मंत्रों का जाप करें। माँ शैलपुत्री के मंत्र का जाप करें, घी का दीपक लगाइए, मंत्रों का जाप करें, और ज़्यादा से ज़्यादा मूलाधार चक्र पर ध्यान लगाइए। और लम, इसका भी उच्चारण आप कर सकते हैं। पहले माँ शैलपुत्री के मंत्र का जाप करें, ध्यान करें और लम का उच्चारण करें। मूलाधार चक्र होता कहाँ पर, हमारी रीढ़ की हड्डी के नीचे साइड में, वहाँ पर रहता है टेलबुन एरिया, वहाँ पर मूलाधार चक्र होता है। मूलाधार चक्र को आप इस तरह से बैलेंस कर सकते हैं। आप ये माँ शैलपुत्री के मंत्र का जाप करते नवरात्रि के पहले दिन मूलाधार चक्र को इस तरह से बैलेंस करें। और दूसरा चक्र की बात करेंगे। दूसरा चक्र होता है स्वादिष्टान चक्र। स्वादिष्टान चक्र भावनात्मक संतुलन और भक्ति का कारक है, और रिश्ते आपके इससे देखे जाते हैं। और पेटों की बीमारी, पेट में जो दिक्कतें आ रही हैं, गैस वगैरह की परेशानी आ रही हैं, तो भी स्वादिष्टान चक्र को देखा जाएगा। किडनी अगर कोई परेशानी किडनी को लेकर, तो भी अगर स्वादिष्टान चक्र आपका डिस्टर्ब होगा तो बीमारियां पेट संबंधी इस तरह से हो सकती हैं, और रिश्ते भी आपके खराब हो सकते हैं। तो स्वादिष्टान चक्र को आप बैलेंस करने के लिए क्या करें, नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारी की पूजा आराधना करें, उनके मंत्र का जाप करें। माँ ब्रह्मचारी मंत्र का जाप करें, माता का मंत्र का जाप करें। पहले घी का दीपक लगाइए और ध्यानपूर्वक बैठ जाइए पूर्व दिशा में और मंत्र का जाप करें। 1 माला 3 माला माँ ब्रह्मचारी के मंत्र का जाप करें। उसके बाद में आप जहाँ पर आपका नाभि है, नाभि से नीचे और नाभि पर हाथ भी रख सकते हैं, या वहाँ पर विजुलाइज सोच भी सकते हैं। वहाँ पर आपका स्वादिष्टान चक्र होता है, तो आपको वम करके उच्चारण करना, वम का उच्चारण करना। आपको ज़्यादा से ज़्यादा जितना बन सके वम का उच्चारण करें। 3 माला माँ ब्रह्मचारी के मंत्र की जाप करें, उसके बाद वम का उच्चारण करें। इससे आपके रिश्ते अच्छे होंगे और आपके जीवन की जो परेशानी आ रही है या कोई प्रॉब्लम है, बीमारी है स्वादिष्टान चक्र को लेकर, तो वो दूर होगी। अब हम बात करें तीसरे दिन। तीसरे दिन आपका मणिपुर चक्र बैलेंस होगा। तीसरे दिन मणिपुर चक्र बैलेंस करने के लिए क्या करना चाहिए। मणिपुर चक्र अगर आपका डिस्टर्ब है
तो आपको शक्ति नहीं मिलेगी, मान सम्मान नहीं मिलेगा, काम में सक्सेस नहीं मिलेगी और बहुत सारी ऊर्जा आपकी वेस्ट जाएगी। मणिपुर चक्र अच्छा होना चाहिए। मणिपुर चक्र अगर ख़राब है तो पेट की दिक्कतें, गैस का और पेट में हमेशा प्रॉब्लम बनी रहेगी। लीवर वगैरह भी ये दिक्कत देता है मणिपुर चक्र अगर आपका डिस्टर्ब है तो। मणिपुर चक्र डिस्टर्ब है तो क्या करना चाहिए? मणिपुर चक्र अगर डिस्टर्ब है तो माँ चंद्रघंटा की पूजा आराधना करें और माँ चंद्रघंटा के मंत्र का जाप करें। तीसरे दिन, नवरात्रि के तीसरे दिन मणिपुर चक्र को बैलेंस करने के लिए माँ चंद्रघंटा की पूजा आराधना करें, मंत्रों का जाप करें। वैसे ही आपको बैठ जाना है पूर्व दिशा की ओर, घी का दीपक लगाए, माँ का ध्यान करते हुए मंत्रों का जाप करें। मान सम्मान पद प्रतिष्ठा आपको मिलेगी। इस तरह से आप पूजा आराधना करें और मंत्रों का जाप करें और साथ में मणिपुर चक्र के मंत्र का जाप भी जरूर करें। जब आप चंद्रघंटा माँ का मंत्र का जाप करें तो मणिपुर चक्र का मंत्र का भी जाप जरूर करें। इसका मंत्र है रम। रम का उच्चारण करें ज़्यादा से ज़्यादा और ये आपका रहेगा नाभि और नाभि से 4 उंगल 5 उंगल ऊपर रहता है मणिपुर चक्र। अगर मणिपुर चक्र पर ध्यान करते हो और इस तरह से करते हैं तो मणिपुर चक्र आपका बैलेंस होगा और आपके ग्रह भी बैलेंस होगा, सूर्य आपका बैलेंस होगा। अब बात करें अनाहत चक्र। हमारे छाती में अनाहत चक्र अगर आपका डिस्टर्ब होता है तो कहीं से आपको सम्मान नहीं मिलता, हमेशा मन चिड़चिड़ापन रहता। प्रेम और करुणा का केंद्र है अनाहत चक्र, प्रेम नहीं मिल पाता है सही से। ये दिक्कतें लाइफ में देखने में आती है। अनाहत चक्र मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर ये डिस्टर्ब होने से जीवन में बहुत सारी परेशानी आती है। तो अनाहत चक्र को आप कैसे बैलेंस करें? अनाहत चक्र को बैलेंस करने के लिए आप नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की आराधना करें, उनके मंत्र का जाप करें माँ के, और साथ में वैसे ही आपको दीपक लगाना, पूर्व दिशा में बैठना है, माँ कुष्मांडा के मंत्र का जाप करना है और अपने हृदय पर हाथ रखकर भी आप जाप कर सकते हैं, माला से भी जाप कर सकते हैं और हृदय पर हाथ रखकर आपको यम इस मंत्र का जाप ज़्यादा से ज़्यादा करना है। ऐसे करेंगे तो आपका हृदय चक्र मजबूत होगा और जीवन में जो भी प्रेम की दिक्कतें और जो भी परेशानी है, गुस्सा आता है, ये सारी चीज़ें आपकी सही होगी और बैलेंस होगी लाइफ में। आज हमने जैसे 4 चक्र की बात करी है, मूलाधार चक्र की, स्वादिष्टान चक्र की, मणिपुर चक्र की और अनाहत चक्र की। आगे वीडियो में आगे चक्रों की बात करेंगे। अगर आप हर दिन इस तरह से चक्र बैलेंस करते हैं तो निश्चित रूप से आपके सभी चक्र बैलेंस होंगे और जीवन की परेशानी दूर होगी। चक्र हमारे ग्रहों से भी जुड़े हुए हैं। चक्र बैलेंस होते तो ग्रह भी अच्छे हो जाते हैं। सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है तो बीमारियां भी बढ़ती हैं तो भी दिक्कत आती है। जो चक्र अनबैलेंस होता है उससे संबंधी आपको बीमारियां भी बढ़ती हैं। पर आप नवरात्रि में इस तरह से चक्र को बैलेंस कर सकते हैं हर दिन। जैसे माँ शैलपुत्री के मंत्र का जाप करें प्रथम दिन, दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारी के मंत्र का जाप करें और तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा के माँ का मंत्र का जाप करें और चौथे दिन माँ कुष्मांडा के मंत्र का जाप करें। आप मंत्र भी हम बता देंगे। मंत्रों का जाप करें और उसके बाद में आप ध्यान करें उन चक्रों पर जो बताए गए। निश्चित रूप से आपके चक्र बैलेंस होंगे। आगे चक्र की बात हम अगली वीडियो में करेंगे। पर आपको इस तरह से करना, आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, रात में भी कर सकते हैं। जो सा भी आपको समय मिले उस समय पे आप कर सकते हैं। ध्यान करें, ज़्यादा से ज़्यादा उन चक्र पर ध्यान लगाइए जिससे आपके उन चक्र संबंधी कोई भी बीमारी हो, बीमारी भी दूर होगी। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।